प्रदेश ने कुछ ही दिनों के अंतराल में दो ताजपोशियां देखी हैं। दोनों ही जयपुर में हुई, भव्य तरीके से हुई। एक एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष की कुछ दिनों पहले और दूसरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की आज यानी शनिवार को। दोनों का मकसद अपना अपना था, पर क्या वो सफल रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक तरफ एनएसयूआई के समारोह में हर कोई था, बस गहलोत नहीं थे। दूसरी तरफ बीजेपी के समारोह में हर कोई था, हर कोई। मंच, प्रोटोकॉल दोनों का ही जबरदस्त था, हर चीज का ख्याल रखा गया था। पर एनएसयूआई वाले में पोस्टर से कोई गायब था, बीजेपी वाले में सब कुछ नपा-तुला। तो क्या अंतर रहा और क्या भविष्य दिखा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश इंदौरिया जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मुकेश भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। बेहद भव्य समारोह हुआ और हर चीज का बहुत बारीकी से ख्याल रखा गया। वो तमाम सवाल जो उठाए जाते हैं उनका जवाब मानो तस्वीरों में ही दे देना था, ताकि कोई सवाल बचे ही नहीं। क्या लगा आपको इस कार्यक्रम में, ये जो ताजपोशी हुई है मदन राठौड़ की आज? स्वपन जी, जो आज ताजपोशी हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, और वो एक सामान्य परिवार से आते हैं, तो सभी को साधते हुए संगठन ने ये निर्णय लिया है। संघ के दृष्टिकोण से, कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से और ओबीसी के दृष्टिकोण से। जो ओबीसी का जो अपना गेप चल रहा था राजस्थान प्रदेश में, तो उसकी भी भरपाई हो गई। और संघ का एक साधारण कार्यकर्ता जिसकी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, शायद एक बार विधायक रहे हैं और सरकार में उप मुख्य सचेतक की भूमिका रहे, और जिस तरीके से सुमेरपुर से उन्होंने चुनाव की तैयारी की थी, वो टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिलने पे बीच में बागी भी हुए थे। फिर आला कमान के कहने पे वो मान भी गए थे, संगठन के साथ में जुड़ के काम किया था। तो इस तरीके से पूरा समन्वय बिठा के संगठन ने निर्णय लिया है, और एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है, तो उनका कोई गुट नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के साथ, कोई वो महत्वाकांक्षा नहीं है उनकी। तो मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी फायदे का काम करेगा। मैं अब जो बात बोलने वाला हूँ, उसको बोलने के बाद एक पर्टिकुलर टाइप का टैग जो एंकरों पर चलता है, हो सकता है वो मुझ पर चस्पा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। वो ये कि मुझे सांसद सीपी जोशी का एक जेस्चर बहुत अच्छा लगा। वो जेस्चर ये था, कल जब वो प्रदेश मुख्यालय पहुंचते हैं बीजेपी के, तो वहाँ पर नेम प्लेट अपनी देखते हैं, तो बोलते हैं भैया इसको चेंज करो। और उसके बाद फिर हर चीज़ का बारीकी से उन्होंने ही ख्याल रखवाया, जैसे ये एक पासिंग द टॉर्च मोमेंट हो। मुझे इस चीज ने बहुत इंप्रेस किया। देखिए, संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और वहां पे उनको मालूम है कि अध्यक्ष पद आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं। साधारण कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरीके का रवैया उनके कार्यकाल में रहा, उनका व्यवहार रहा, और सादगीपूर्ण तरीके से रहा है, और उन्होंने आत्मीयता के साथ में मदन जी का स्वागत किया है। और एक कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई अब ये नंबर, अपना जो नेम प्लेट है उसको चेंज कीजिए, अब मदन जी का बारी है, मदन जी अब राजस्थान प्रदेश को संभालेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिल रखा है उन्होंने, और जिस सौम्यता के साथ में प्रदेश के सभी नेताओं ने स्वागत किया है, ये भी एक तारीफ के काबिल है। कि आप देखेंगे सीपी जोशी साहब बने या उसका कुछ गुटबाजी हुई या कुछ XYZ रहा, कोई भी विषय, लेकिन मदन जी के मामले में ऐसा नहीं है। ठीक है शैलेंद्र भाई, वैसे तो आज दिन भर प्रदेश के तमाम चैनल्स में आप ही लोग लाइव रहे, इसलिए मैं सबसे लास्ट में आपके पास आ जाऊं तो आप बुरा मत मानिएगा। पहले मैं पौरुष जी को मौका देना चाहता हूं। पौरुष भाई, देखिए, पासिंग द टॉर्च मोमेंट ऐसा होता है जो कांग्रेस में दिखता नहीं है, विश्वास मानिए आप। जी जी स्वप्निल भाई, देखिए, मैं आपकी बात के जवाब में ये बात कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति का एक अपना एक शौक होता है। जैसे हम क्रिकेट की से अगर राजनीति की तुलना करें, तो कोई अच्छा बॉलर होता है, कोई अच्छा बैट्समैन होता है, कोई अच्छा विकेट कीपर होता है, तो अगर उसको उसकी रुचि के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट दे दिया जाता है। ऑलराउंडर भी होते हैं दादा। हाँ, ऑलराउंडर भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, मैं यहाँ वाले केस में आपसे कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, उसके बाद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के द्वारा उनके साथ असहयोग किया गया, और उसके बाद में देखा जाए तो अभी जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, जिस समय उनको टिकट मिली लोकसभा की, उस समय भी उन्होंने जो है प्रदेश अध्यक्ष बने रहने में अरुचि जाहिर की, और अपने आला कमान को संदेश भिजवाया कि साहब मैं जो है चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मेरा पीछा छुड़ाइए आप इससे। तो मुझे लग रहा है कि वो एक जैसे व्यक्ति आज हमारे को कोई हमारी इच्छा के विपरीत यदि कोई दायित्व
दे देता है, और यदि हम उससे पिज्जा छुड़ाना चाहते हैं और अगर हमारा पिज्जा छूट जाता है तो हम बड़े खुशी खुशी जो भी नया व्यक्ति आता है उसके गले में, जिसको कहते हैं माला डालना, नहीं, पौरुष भाई 2 सेकंड, 2 सेकंड, कम से कम एक्सेप्टेंस तो था, आपके यहाँ तो वो भी नहीं है। नहीं देखिए स्वप्निल जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप अभी से पहले का उदाहरण देख लीजिए, सतीश पूनिया जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे और वो उनकी कोई निजी टसल थी या फिर उनको भाजपा के आला कमान से निर्देश थे, ये तो भाजपा का अंदरूनी विषय, शैलेंद्र भाई ज्यादा बता पाएंगे। हमने वो दृश्य भी देखे हैं कि जब वसुंधरा राजे जी की प्रदेश कार्य समिति में आने की आहट होती है तो वसुंधरा राजे जी जो है उनकी गाड़ी पोर्च तक नहीं पहुंच जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जी खुद की गाड़ी को पोर्च में खड़ी करवा के, लेकिन क्या हमने क्या पौरुष भाई, क्या हमने ऐसा देखा? बीजेपी 2 सेकंड, मोदी जी आते हैं और मोदी जी क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो है वो वहां पे खड़ी रहती है, एयरपोर्ट पे खड़ी रहती है, मंच पे खड़ी रहती है, 3 बार नमस्कार करती है, उनकी नमस्कार का जवाब नहीं दिया जाता। हमने वो दृश्य भी देखे कि जोधपुर में जब राजेंद्र राठौड़ जी 2 मिनट पौरुष भाई, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, और अब मैं आपको रोक क्यों रहा हूं वो भी मैं बता दूं आपको। एक वक्त था जब मीडिया ये सवाल पूछा करती थी क्या गहलोत और पायलट के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, और एक दिन पायलट साहब कुछ विधायकों को लेकर चले गए। उसके बाद के भी बहुत से एपिसोड्स हमने देखे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस बात से मैच कर देखिए, बीजेपी में वो स्थिति नहीं दिखी कि वसुंधरा राजे कुछ लोगों को लेकर चली गई हों, है ना, यहां पे भजन लाल शर्मा अकेले छूट गए हों, या सीपी जोशी कुछ लोगों को लेकर चले गए, सब तो मंच पर था। इसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके तमाम कयासों को फुल स्टॉप लगना चाहिए? नहीं देखिए स्वप्निल भाई, वसुंधरा राजे जी की पीड़ा जो है वो गाहे बगाए कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बाहर आती है। वो तो पायलट की भी आती है। जैसा वसुंधरा राजे जी ने जो एक शिक्षा देने वाली बात करी कि भाई राजनीति में कद, पद और मद का अपना महत्व होता है। जो व्यक्ति जो है यदि ढंग से काम नहीं करता और पद के मद में आ जाता है तो उसका कद भी घटता चला जाता है। पायलट साहब भी कहते हैं, उन्होंने जो ये सलाह है वो उन्होंने मोदी जी को और अमित शाह को दी थी। पर पायलट साहब भी तो कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को भी और नए मुख्यमंत्री को भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि भैया देखो हमारे पास भी कद था, हमारे पास भी कद था और पद था। आज हमारी स्थिति अगर ऐसी हो सकती है जबकि हमारा कद तो आपके कद से बड़ा है। 2 सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने मंच का इस्तेमाल फूट डालने के लिए किया, लेकिन मैं कह रहा हूं इस तरह के स्टेटमेंट्स तो पायलट आज भी देते हैं। नहीं तो मैं इस बात के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं तो आपकी उस बात का जवाब दे रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी में ऑल इज वेल है। मैं उस बात के जवाब मैंने एक्सक्लेमेशन के साथ कहा है क्योंकि मैं समझना चाहता हूं ऑल इज वेल है या नहीं है। देखिए हमें बहुत अच्छा हथियार मिला हुआ है एक्सक्लेमेशन का, एक विश्वास मानिए आप, हम एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज डायरेक्ट ना कहनी हो या किसी चीज में क्वेश्चन मार्क खड़ा करना हो। और इसीलिए मैं अब शैलेंद्र भाई आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र भाई बहुत एक्स्ट्रा, देखिए सब कुछ स्वतः स्फूर्त होता चला गया, ये होता है एक बात। दूसरी बात ये होती है कि नहीं हर चीज का ख्याल रखा गया कि कहीं कोई और मैसेज ना चले जाए, ये होती है दूसरी बात। तो आज कार्यक्रम क्या था, स्वतः स्फूर्त था या फिर एक एक चीज का बारीकी से ख्याल रखा गया ताकि कहीं कुछ और मैसेज ना चले जाए? स्वप्निल जी, जो भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम होते हैं वो स्वतः स्फूर्ति होते हैं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता का दायित्व चेंज होता रहता है। कभी कोई कार्यकर्ता नेता किसी दायित्व पे होता है और कभी वो किसी दायित्व पे होता है। तो आप ये देखिए कि जो आज मैं बधाई देना चाहता हूं सर्वप्रथम तो जो हमारे नवनियुक्त राजस्थान के अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ साहब को। अरे मैं तो आपको बधाई देना चाहता था शैलेंद्र भाई, पहले सवाल में आई एम वेरी सॉरी, मैं तो आपको बधाई देना चाहता था, बधाई हो, नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। धन्यवाद साहब। तो मैं यही बता रहा हूं कि मदन राठौड़ जी एक बहुत ही साधारण परिवार से आए हुए व्यक्ति हैं और आप देखिए किस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है, राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गए थे। 12-13 साल से वो स्वयंसेवक हो गए थे, प्रचारक बन गए थे और 2 बार उन्होंने सुमेरपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, जनता के बीच रहे। पाली जिले के 4 बार वो जिलाध्यक्ष रहे और अभी आपने देखा वो राज्यसभा सदस्य हैं। तो उनका उनका करियर ग्राफ तो हम जानते ही हैं, उनका करियर ग्राफ तो हम जानते ही हैं। हम ये भी जानते हैं कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय लड़ने की ठानी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के एक फोन कॉल के बाद वो पीछे भी हट गए। हम इससे मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि क्या कोई खास संदेश देने की कोशिश थी, इसीलिए इतना भव्य तरीके से किया गया सब कुछ और उसमें इतना बारीकी से ख्याल रखा गया कि कहीं कोई मैसेज ना चले जाए, कहीं पोस्टर से कोई गायब ना हो जाए, कहीं मंच पर कोई दिखाई ना दे, इस तरह के सवाल उठे ही नहीं।
क्या ये डेलिबरेटली किया नहीं, गया? ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और जिस भी व्यक्ति को, नेता को, कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है, पूरी तरह से पार्टी उसके साथ एकजुट होकर लड़ती है। ये आपने पहले भी कई बार गॉसिप्स हुई है, मीडिया में बात आई है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में गुट बने हुए हैं, मतभेद हैं, कई तरह की चीजें निकल कर आई, लेकिन आपने देखा जब जब भी क्या ये gossips थे? नेतृत्व आया हो केंद्र का, जी, क्या ये gossips थे? नेतृत्व आया हो केंद्र का, नहीं, बिल्कुल गॉसिप्स थी। आप देखिए ना, सारी चीजें 5 साल तक बिल्कुल स्मूथ चली। उसके बाद किस तरह से राजस्थान की जनता ने, कैसे स्मूथ चली? कांग्रेस के कुशासन को, भ्रष्टाचार को, जो उन्होंने लूट की। आपको याद है शैलेंद्र भाई, आपको याद है वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, सतीश पूनिया जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, आपके कुछ विधायक उस दिन चले गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वसुंधरा राजे के साथ, जबकि भाजपा का यह निर्णय था कि सब मिलकर प्रदर्शन करेंगे। तो हम गॉसिप कर रहे हैं या जो हम देख रहे हैं उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, आप देखिए, कभी कोई कार्यक्रम एक ही दिन पर बन जाता है, और यहाँ सामान्य तौर पर अगर हमारे वरिष्ठ नेता का जन्मदिन है तो उसका भी कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां पर उनको भी बधाइयां दी, उसको वो भी सेलिब्रेट किया गया। और जो हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो आंदोलन किए उसमें पार्टिसिपेट किया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखिए ना कि हमारे यहाँ ऐसी कोई परिपाटी नहीं है कि जो यहाँ का शीर्ष नेता होता है राजस्थान का, वो सब जितने भी शीर्ष नेता उनके बराबर खड़े होने लगते हैं, उन सबको खत्म करता जाता है। यहाँ ऐसी परिपाटी नहीं है कि वहां गाली देने का रिवाज हमारे यहाँ हो, चाहे कि नकारा, नकम्मा, गद्दार, रगड़ाई और पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग। अब एक आखिरी सवाल है शैलेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल है इस राउंड का मेरे पास आपके लिए। शैलेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल है इस राउंड के लिए मेरे पास आपके पास, उसके बाद मैं अन्य लोगों को फिर दोबारा आऊंगा। पौरुष भाई, मैं देख रहा हूं आप हाथ उठा रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरा एक सवाल और है जो मैं लेना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा मंच के प्रोटोकॉल को समझना चाहता हूं। हमने वो तस्वीर देखी शैलेंद्र भाई, मैं समझना चाहता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठे हैं, उनके सीधे हाथ, दाएं हाथ, राइट हैंड की तरफ वसुंधरा राजे बैठी हैं, उनके लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो मदन राठौड़ बैठे हैं। उसके बाद सीपी जोशी को जगह दी गई है और उसके बाद अन्य चेहरे एक एक करके आते गए। इस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? ये किस मतलब इस पर कौन सा एक नया प्रोटोकॉल आप लोग दिखाना चाहते थे या उससे क्या मैसेज देना चाहते थे? कोई मैसेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। मैंने आपको बताया कि यहाँ कभी कोई मनमुटाव नहीं है। छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं लेकिन कभी मनमुटाव नहीं है। सब जो है एकजुट होकर पार्टी को मजबूती देने का काम करते हैं, जिताने का काम करते हैं, पार्टी की रीति नीतियों को जनता तक ले जाने का काम करते हैं, और जिस तरह से हमारी कार्यक्रम और जो योजना है उनको जनता तक ले जाने का काम करते हैं। और जो प्रोटोकॉल आपने आज मंच पर देखा वो हमेशा सदा ही आपने देखा होगा, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, प्रोटोकॉल हमेशा पूरे स्टेज पे जो सीनियर नेता होते हैं वो आगे बैठते हैं। नहीं, पासिंग द टॉर्च में मुझे ऐसा लगता है कि राइट साइड शायद सीपी जोशी होते अगर प्रोटोकॉल ये कहता है, और लेफ्ट राइट का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप स्वप्ने जी किस बात कर रहे हैं जब सारे नेता प्रोटोकॉल की बात कर रहा था। ठीक है शैलेंद्र भाई, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, प्रोटोकॉल भी ऐसा ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं मुकेश इंदौरिया जी के पास जाऊं उससे पहले पौरुष भाई, चूंकि प्रोटोकॉल की बात निकली है, मैं एनएसयूआई की ताजपोशी का भी एक प्रोटोकॉल समझना चाह रहा था। मेरे एनएसयूआई के कुछ चेहरों से बातचीत हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष को तो सबसे लास्ट में स्पीच देनी चाहिए, जो कि कांग्रेस के हैं गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन नहीं, सबसे लास्ट में सचिन पायलट आए। क्या अच्छा, दूसरा वहां लगे पोस्टर्स में से भी एक चेहरा गायब था। चलो वो चेहरा वहां पर उपस्थित नहीं हो सकता था, बीमार है, इंजर्ड है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन पोस्टर से भी गायब था। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि वहां तो मैसेज देने में चूक हो गई, बीजेपी से तो कोई चूक नहीं हुई है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए रणनीतिक स्तर पर। स्वप्निल जी, देखिए मैं आपकी बात का जवाब निश्चित तौर पर दूंगा। उससे पहले जो मैं बीच में हाथ उठा रहा था, मैं उस बारे में कहना चाहूंगा कि जब हमारे भाई शैलेंद्र जी जब बीजेपी की एकता की बड़ी बड़ी गाथाएं गा रहे थे और आपने इनको जब एक उदाहरण दिया, तो वो उदाहरण जो है उसमें मैं एक घटना और ऐड करना चाहूंगा कि जिस दिन सतीश पूनिया जी ने जो है विधानसभा के पहले घेराव का कार्यक्रम रखा, फिर उनको बाद में पता पड़ा कि उस दिन छुट्टी है, बाद में उन्होंने फिर वो सीएम आवास का उसको कार्यक्रम को बना लिया। और बस सुनिए शैलेंद्र जी, बीच शैलेंद्र जी शांति, अरे शैलेंद्र जी शांति से चलने दो डिबेट को यार, शांति से चलने दो, शांति से चलने दो भाई। चलो हाँ आप बोलो, चलो आप बोलो फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ शैलेंद्र भाई, मैं उसी पर आ रहा हूँ, विश्वास मानिए, मैं आराम से काउंटर कर लूंगा। मेरी बात सुनो, शैलेंद्र भाई को पता है
है कि मैं इनकी दुखती रथ पे हाथ रखने वाला हूं। पौरुष भाई, मैंने आपकी दुखती रथ पे, नहीं, 2 सेकंड, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए और मेरी बात को सुनिए। 2 मिनट मेरी बात को सुनिए। पौरुष भाई मेरी बात को सुनिए। पौरुष भाई मेरी बात को सुनिए। पौरुष भाई प्लीज, पौरुष भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। वसुंधरा जी का जन्मदिन उस दिन नहीं था। पौरुष भाई, वसुंधरा जी ने 15 दिन पूर्व से जन्मदिन के कार्यक्रम को आयोजित किया। अरे ठीक है, छोड़, 2 मिनट छोड़िए ना भाई, वो तो सवाल मेरा उनसे था, मेरी बात सुनिए। बैठे हुए थे। अरे पौरुष भाई, एक कार्यक्रम को पौरुष भाई, करने के लिए भाजपा के 2 नेताओं पौरुष भाई, 2 मिनट, मुझे बता दीजिए। पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। आपके हाथ में आप सर्च करके देख लीजिए कि जिस दिन भाजपा के ऑफिस। अच्छा ठीक है, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों 2 पल के लिए शांत हो जाइए, मैं आगे आपके पास आऊंगा। दरअसल आप दोनों तो एक दूसरे की दुखती रथ को छेड़ ही रहे हैं, मैंने भी आपकी दुखती रथ को छेड़ दिया पौरुष भाई, इसलिए आपने मेरा सवाल गायब कर दिया। नहीं, आपने मेरे सवाल को गायब कर दिया, आपने मेरे सवाल को गायब कर दिया पौरुष भाई, शायद मैंने आपकी दुखती रथ पर हाथ रख दिया। मैं मुकेश इंदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अब 2 मिनट रुकिए, मुझे मुकेश इंदौरिया जी के पास जाने दीजिए। मुकेश भाई, अरे पौरुष भाई 2 मिनट रुकिए ना भाई, अरे 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। क्या बात है पौरुष भाई, क्या बात है? आपके नेता का जन्मदिन देखो। 2 सेकंड, वसुंधरा जी के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, क्या बात है पौरुष भाई? अपने जन्मदिन से 7 दिन या 10 दिन पूर्व उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। ठीक है, चलिए रुक जाइए, दोनों को म्यूट कर दें प्लीज। मुकेश भाई मेरा आपसे सवाल है, मुकेश भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस ने एनएसयूआई के प्रदर्शन में जो भी वो मैसेज देने की कोशिश की वो गड़बड़ हो गया। अरे पौरुष भाई मेरे को म्यूट करना पड़ जाएगा भाई, प्लीज रुक जाइए पौरुष भाई, रुक जाइए, हो गया पौरुष भाई, रुक जाइए प्लीज, दूसरे भी बोलेंगे। मुकेश इंदौरिया जी के पास मैं जा रहा हूं। मुकेश इंदौरिया जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तरफ एनएसयूआई में प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हमने देखी, आज प्रदेश बीजेपी में ताजपोशी हमने देखी, दोनों में मैसेज देने की जो होड़ थी उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी पूरी तरह से सफल रही। एनएसयूआई कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई, पौरुष भाई ने उसका जवाब नहीं दिया, वो बीजेपी पर तंज कसने में बिजी हो गए, लेकिन उसके जवाब की मैं उनसे उम्मीद कर रहा था, मैं उसके लिए आगे उनके पास जाऊंगा। तब तक मुकेश जी आप एक कंपैरेटिवली बताइए कि क्या मैसेज मिला हमको दोनों ताजपोशी कार्यक्रमों से। तपन भाई देखिए, जो पायलट साहब हैं उनकी इसमें कोई दो राय नहीं है, यूथ में उनकी लोकप्रियता चरम पे है, और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उसमें पायलट साहब की जो पेट है, जो पकड़ है, जो चाहत है, वो बहुत गजब की है, और गहलोत साहब की पकड़ उस लेवल की नहीं है। तो जो लोकप्रियता का मामला है उसमें पायलट साहब कहीं न कहीं गहलोत जी से आगे हैं। इस वजह से कुछ मुख्यमंत्री पद को लेके या जो अपना एपिसोड हुआ था कांग्रेस के अंदर, वो उसमें नाराजगी है कांग्रेस के अंदर, और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो झलकी। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मदन राठौड़ जी के माध्यम से जो मंच पे उन्होंने एकजुटता दिखाई है, तो उन्होंने सभी वर्गों को साधने का काम किया है और सभी को साथ लेके चलने का एक भरोसा दिखाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में ये चैलेंज भी है कि आने वाले समय में जो 5 विधानसभा के चुनाव हैं, इस चुनाव में ये एकजुटता कायम रह पाती है और उसका प्रदर्शन धरातल पे भी दिखेगा क्या, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्चुअली मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पर अभी फिलहाल लगा हुआ है कि टीम मदन राठौड़ क्या होगी, क्योंकि हमने टीम सतीश पूनिया देखी है, टीम सीपी जोशी देखी है, हमने अभी टीम मदन राठौड़ नहीं देखी है, और वही सबसे पहला टास्क होगा जिसके जरिए मैं मदन राठौड़ को एज अ प्रदेश अध्यक्ष उनको अपने रिव्यू के कैटेगरी में रखूंगा। देखिए, मदन राठौड़ साहब की जो टीम आप देखेंगे स्वपन जी, इसके अंदर जो विचार परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी काफी हद तक छवि मदन राठौड़ जी की टीम में आपको नजर आएगी। जिस तरीके से सरल स्वभाव मदन जी का है, उसी को बैलेंस करते हुए संघ परिवार के द्वारा कहीं न कहीं फीडिंग की जाएगी कि जो उनकी टीम बने उसमें सबको साधते हुए निर्णय लिए जाए। ठीक है पौरुष भाई, अब आप मेरे सवाल पर आ जाए। अभी तो मैं बीजेपी से बात करके आपके पास आया नहीं हूं, तो आप सीधे मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। देखिए, आप लोगों ने पोस्टर लगाया, उसमें से एक चेहरा गायब कर दिया, वो चेहरा मंच पर भी नहीं था। चलिए, मंच पर मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा, हो सकता है इंजर्ड है, बीमार है, नहीं आ पाए, लेकिन पोस्टर में भी नहीं। तो आप जो कोशिश करना चाहते थे वो तो नहीं कर पाए, ऊपर से वहां पर एक डिमांड उठ गई कि अगला फेस किसे होना चाहिए, वो भी तब जब टीकाराम जूली वहां पर मौजूद थे। वो टीकाराम जूली जिन्हें सुपरसीड करने की कोशिश गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से हम विधानसभा में वैसे ही देखते रहते हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं गॉसिप कर रहा हूं। देखिए स्वप्निल भाई, मैं पहली बात तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूं कि भाजपा के मुख्य संगठन की तुलना हमारे अग्रिम संगठन से हो रही है।
तो ये इस बात में एक अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे अग्रिम संगठन इतना प्रभावी है कि जिसकी तुलना भाजपा के मुख्य संगठन से हो रही है। लेकिन दूसरी बात में जो आपने जो मुद्दे बताए, जो मुद्दे बताए आपने, तो देखिए मैं उसके लिए बात करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जो युवा होते हैं हमारे, उनमें जोश भी होता है, उनमें होश तो होता है, परंतु जोश की तुलना में होश थोड़ा सा कम होता है। नए बच्चे हैं, प्रोटोकॉल की उनको इतनी समझ नहीं होती। जो होता है कि अब कहते हैं भाई जो जो बीजे गागरी त्यों त्यों बारी होए, तो जैसे जैसे अनुभव आएगा निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल का ज्ञान आएगा। और जो हमारे घर के बड़े होते हैं, चाहे संगठन के बड़े हो या परिवार के बड़े हो, तो वो भी देखिए जो बच्चे होते हैं उनके जोश को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब जैसे कोई छोटा बच्चा होता है वो कहता है मुझे तो चाचा जी पसंद है, मुझे तो मामा जी पसंद है, मुझे तो दादू जी पसंद है। तो कोई बड़ा उनको इंटरप्ट नहीं करता कि बेटा तू दादू जी को पसंद क्यों करता है, तू मुझे पसंद क्यों नहीं करता है, तू चाचा जी को पसंद क्यों नहीं करता। निश्चित तौर पर पौरुष भाई एग्जाम्पल गलत दे दिया आपने। पौरुष भाई एग्जाम्पल गलत दे दिया आपने। नहीं पौरुष भाई एग्जाम्पल गलत दे दिया आपने। जब बच्चा ये कहता है कि मुझे चाचा पसंद है, तो दूसरा चाचा ये कहता है अगर तू ऐसा बोलेगा तो आज के बाद में तुझे चॉकलेट नहीं खिलाऊंगा। उसे लुभाने की कोशिश तो होती है परिवार में। पौरुष भाई क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं लुभाने की कोशिश होती है निश्चित तौर पे। देखिए स्वप्निल भाई, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि जो संगठन अभी आपने जो बात करी कि भाई जैसे हमारे विश्लेषक साहब है, इन्होंने एक बात कही कि साहब पायलट साहब जो है वो उनकी लोकप्रियता ज्यादा है। निश्चित तौर पे मुझे इस बात की खुशी है कि अगर लोकप्रियता का आप आज भी सर्वे करवाते हैं, देखिए चुनावी हार जीत तो एक समीकरणों पे होती है। आप भी जानते हैं कि चुनाव की हार जीत में जो होता है लोकप्रियता का कोई जो होता है वो अलग मैटर होता है, चुनाव जीतना एक अलग मैटर होता है। परंतु आज भी कांग्रेस के नेताओं की लोकप्रियता राजस्थान स्तर पे, चाहे वो गहलोत साहब हो, चाहे वो पायलट साहब हो, चाहे वो डोटासरा जी हो, आप तुलना करवा लीजिए। स्वप्निल भाई मैं आपको नहीं 2 सेकंड पौरुष भाई बस यहीं पर देखिए पौरुष भाई, मेरा कोई सवाल नहीं बचा आपके लिए। सुनिए पौरुष भाई मेरी बात सुनिए। मेरे पास अब आपके लिए सवाल नहीं बचा और मैं आपको बता रहा हूं मेरे पास आपके लिए सवाल क्यों नहीं बचा। पौरुष भाई सुनिए तो आपको मजा आएगा। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूं, एक बार सुनिए तो। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अब आपके लिए सवाल नहीं बचा और मैं बताता हूं क्यों नहीं बचा। क्योंकि आपने भी प्रदेश अध्यक्ष का नाम तीसरे नंबर पर लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात पौरुष भाई? ठीक है, ये होता है वॉकिंग प्रोटोकॉल, टॉकिंग प्रोटोकॉल। आई एम सो सॉरी। शैलेंद्र भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र सिंह गुर्जर, मेरा आपसे एक सवाल है और बहुत छोटा सा सवाल है। कई बार क्या होता है अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है। अब अतिरिक्त सावधानी को आप ये कह रहे हैं कि स्वतः स्फूर्त चीजें हुई हैं, लेकिन मैं आपसे यह पॉइंट भी पूछना चाहता हूं कि मंच प्रोटोकॉल को अगर हम एक तरफ हटा दें और सारी चीजों को एक तरफ हटा दें, क्या कोशिश ये नहीं रही कि आज सारी हेडलाइन सिर्फ मदन राठौड़ की ओर ही रहे? ये अपने आप नहीं हो सकता, इसके लिए प्लानिंग तो लगती ही है। नहीं ऐसा नहीं है स्वप्निल जी। देखिए पहले जब माननीय सतीश पूनिया जी अध्यक्ष बने थे तब भी आप देखिए हेडलाइंस अध्यक्ष जी के लिए थी। फिर माननीय सीपी जोशी जी बने तब भी हेडलाइंस थी। आज जो माननीय मदन राठौड़ जी बने, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको अपन इतर करके नहीं देख सकते। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इन्होंने ये तो मान लिया मेरे पौरुष भाई ने कि इनका मुख्य संगठन कांग्रेस पार्टी का बहुत वीक है, जो इनके फ्रंटियर जो है। मैंने तो ये बात कही नहीं, मैं तो ये बात कही कि तुलना करी जाए तो आपके मुख्य संगठन से हमारे अग्रिम संगठन की तुलना हो रही है। हमारा अग्रिम संगठन इतना प्रभावी है जितना आपका मुख्य संगठन प्रभावी नहीं है। अरे भैया आपके अग्रिम संगठन में सारे दिग्गज जाके बैठ गए सिवाय एक के। पौरुष भाई नहीं पौरुष भाई रुक जाइए ना प्लीज। शैलेंद्र भाई को भी अपनी बात कंप्लीट करने दें। बोलने दीजिए। आप देखिए स्वप्निल भाई ने भी कंपैरिजन किया। स्वप्निल भाई ने जो कंपैरिजन किया मुख्य संगठन का हमारे अग्रिम संगठन, मुझे अलग रखे। ये आपका इंप्रेशन पब्लिक के अंदर है, पत्रकारों में आपका इंप्रेशन है कि नहीं पौरुष भाई प्रॉब्लम क्या हो गई है? नहीं मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। शैलेंद्र भाई मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि पौरुष भाई आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मैं एनएसयूआई के मंच पर कांग्रेस को देख रहा था। टीकाराम जूली थे, एनएसयूआई के पदाधिकारी कहाँ थे? गोविंद सिंह डोटासरा थे, सचिन पायलट थे। वो तो फंक्शन कांग्रेस का बनकर रह गया था। आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में बदल गया था पौरुष भाई। अरे वो कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका था। आप उसे छोटा फंक्शन मत मानिए, आप उसे एक छोटे से संगठन का फंक्शन मत मानिए। वो कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में बदल चुका था। इस बात को आपको स्वीकारना पड़ेगा। मुख्य संगठन से शैलेंद्र सिंह गुर्जर जी आपका क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। शैलेंद्र भाई एक विपक्षी पार्टी, आपने मेरा सवाल सुना था, हम भटक गए, हम मुद्दे से भटक गए। शैलेंद्र भाई आप अपना क्लोजिंग कमेंट देते हैं। बात कर दूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी तो एकजुट है और हमारे यहाँ जिस तरह से आपने देखा 6 महीने का
हमने ट्रैक रिकॉर्ड हमने पेश किया, हमने जो काम किए वो हमने पेश किए, चाहे हमने वादा पेपर लीक का किया हो, चाहे हमने महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया हो, 450 किरोड़ी लाल जी क्यों गए बताइए। अरे किरोड़ी भाई बात तो खत्म कर लेने दे भाई प्लीज। परुष भाई, किरोड़ी लाल जी परुष की भाई, मांग ही है, किरोड़ी लाल जी तो कई परुष भाई बात खत्म कर लेने दीजिए कार्रवाई नहीं कर प्लीज। रही। हाँ आप बात खत्म कर लेने दें शैलेंद्र भाई। आप बोल लीजिए, बोलिए। नहीं नहीं शैलेंद्र भाई आप अपनी बात खत्म करें प्लीज। एसओजी में जाना ही इस बात का परिचायक है कि एसओजी अरे परुष भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दादा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार उनको अपनी बात तो कंप्लीट कर लेने दें। कैसे ये बच्चा बुद्धि जैसी बातें कर रहे नहीं, नहीं, अरे, NSY तो शैलेंद्र भाई। बच्चा है हमारा। अभी तो कह रहे हैं NSY तो बच्चा है। निश्चित तौर पे चलिए ठीक है, हम मुझसे तो वैसे भी भटक गए हैं। छोटे भाई हैं हमारे, सबसे बड़ा छोटे टास्क भाई ये हैं है हमारे। कि देखना है कि टीम नंबर राठौर किस तरह की होगी। हालांकि आज मंच से जिस तरह से एकजुटता का संदेश दिया गया और जिस तरह से सीपी जोशी ने एक कैरेक्टर का जो सबूत दिया है पासिंग द टॉर्च करते हुए, वो अपने आप में अद्भुत था। एकजुटता का संदेश किसी तरह की कोई फूट है या नहीं, इसके जवाब तो भविष्य में पता चलेंगे, लेकिन आज कम से कम अपना संदेश देने में पार्टी सफल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, यह था प्रश्नकाल। नमस्कार।